गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे हम पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। इन्होंने एक इलेजी पोएम लिखी है जिसका नाम है ब्रिक ब्रिक ब्रिक। इन्होंने अपने फ्रेंड हेनरी हेलम की जब डेथ हो जाती है तो उस डेथ के होने की वजह से इनको बहुत दुख हुआ। उस दुख को व्यक्त करने के लिए इन्होंने इस पोएम को लिखा है ब्रिक ब्रिक ब्रिक। ये पोएम इलेजी पोएम है जो कि 1835 में लिखी है और 1842 में पब्लिश कराया है। इस पोएम में 4 स्ट्रेंजा हैं और प्रत्येक स्ट्रेंजा में 4 लाइन्स हैं, तो कुल टोटल लाइन्स हैं इस पोएम के अंतर्गत वो है 16, यानी 16 लाइन है। तो इस पोएम को एलटी एग्जाम में लगाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इलेजी पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को आज लाइन बाय लाइन। कवि किस तरह से अपने मित्र हेनरी हेलम को लेकर के दुखी है और किस माध्यम से इस पोएम के द्वारा वो बता रहा है अपने दुख को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि कह रहे हैं ब्रिक ब्रिक ब्रिक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ऑन थाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, अरे समुद्र तुम्हारे किनारे जो पत्थर बड़े बड़े पड़े हुए हैं इनको अपनी लहरों से तोड़ो। तो कवि समुद्र को संबोधित कर रहा है, कह रहा है आपके पास, आपके चढ़ों में, आपके किनारे से जो पत्थर बड़े बड़े पड़े हुए हैं इनको तोड़ डालो, इनको तोड़ो अपनी लहरों के द्वारा। एंड आई वुड दैट माई टंग, मेरे अंदर कुछ कहने को है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुड अटर, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे अंदर दिमाग में चल रहा है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। द थॉट दैट अराइज इन मी, और वो विचार मेरे अंदर से उठ रहे हैं किंतु कह नहीं पा रहा हूँ। यानी कहने को बहुत कुछ है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, यानी कि मछुआरे के लड़के के लिए अच्छा होगा। ये एक मछुआरे के लड़के के लिए अच्छा होगा। फिशरमैन मछुआरा का लड़का होता है। दैट ही शाउट्स, जो चिल्लाता है, विद हिज सिस्टर्स एट प्ले, अपनी बहन को चिल्लाता है खेलते समय, खेल में। ओ वेल, अच्छा होगा, फॉर द सेलर्स लैड, एक नाविक के लड़के के लिए, एक नाविक के लड़के के लिए भी अच्छा होगा। दैट ही सिंग्स, जो गाता है, इन इस बोट, अपनी नौका में बैठकर, ऑन द वे, अपने रास्ते में जाते समय। एंड द स्टेनलेस शिप, जो जहाज है, जो बड़े बड़े जहाज हैं, बड़े बड़े जहाज, गो ऑन, वो अपने रास्ते में चल रहे हैं, अपने रास्ते को जा रहे हैं। बड़े बड़े जहाज, स्टेनली माने बड़े बड़े शिप माने जहाज, गो ऑन, अपने रास्ते पे जा रहे हैं। टू देयर हेवन अंडर द हिल, यानी एक हिल माने पहाड़ी से होते हुए। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए बैनिस्ड हैंड, किंतु दुख है कि मैं अपने फ्रेंड हेलम को छू नहीं सकता क्योंकि उस दुनिया में नहीं है। मैं अपने दोस्त हेलम को छू नहीं सकता, उसके हाथों को टच नहीं कर सकता। ये सब व्यर्थ हो गया है, ये मेरा दुख है। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस, उसकी आवाज़, दैट इज स्टिल, वो भी शांत हो गई है। हालांकि मेरे दोस्त की आवाज़ भी नहीं आ रही क्योंकि वो मर चुका है और वो शांत है। ब्रिक ब्रिक ब्रिक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। एट द फुट ऑफ थाई क्रेस ओ सी, अरे समुद्र, इन पत्थरों को अपनी लहरों से तोड़ो। वट द टेंडर ग्रेस, किंतु वो कोमल आवाज़, वो सुंदर चेहरा, ऑफ ए डे, जो एक दिन था, दैट इज डेड, वो अब समाप्त हो चुका है। किंतु मेरे दोस्त का, हेलम का वो सुंदर चेहरा, वो सुंदर दिन जो था जब उसके चेहरे को मैं देखता था, वो अब दुनिया में नहीं है। विल नेवर कम बैक टू मी, वो मुझे अब कभी नहीं मिलेगा। मेरा दोस्त हेलम वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो साथियों, इस पोएम को लेकर के कवि बहुत दुख व्यक्त कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।